नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। आपने यूं तो कई आपराधिक और वैश्यपन की घटनाएं सुनी होंगी और ऐसी ही एक कहानी है नीरज ग्रोवर की। नीरज ग्रोवर एक प्रोडक्शन हाउस में बतौर मीडिया एग्जीक्यूटिव काम करता था। उस वक्त मारिया सुसीराज कन्नड़ फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर संघर्ष कर रही थी और नीरज मारिया को उनके प्रोफेशनल लाइफ में मदद कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस साल 6 मई को मारिया सुसीराज मलाड में अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी। नीरज उस दिन सुसीराज की मदद कर रहे थे। नीरज ने यह तय किया कि वह सुसीराज के नए घर में ही रुकेंगे। केस की जांच करने वाली पुलिस ने उस वक्त बताया था कि अगले दिन यानी 7 मई 2008 को मारिया सुसीराज का मंगेतर मैथ्यू अचानक इस घर में आ पहुंचा था। मैथ्यू नेवी में लेफ्टिनेंट ऑफिसर था। मारिया के बेडरूम में नीरज को देख मैथ्यू आग बबूला हो गया। मैथ्यू ने घर में रखे चाकू से नीरज पर हमला कर दिया। उस वक्त दोनों के बीच झड़प हुई थी, लेकिन मैथ्यू ने नीरज पर धारदार चाकू से इतने हमले किए कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद मारिया और मैथ्यू ने मिलकर नीरज की लाश के 300 से भी ज़्यादा टुकड़े करे और इन्हें अलग अलग थैलों में भर दिया। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि उस दिन नीरज की हत्या के बाद मारिया सुसीराज ने उसी फ्लैट में अपने मंगेतर के साथ 2 बार संबंध भी बनाए। इन दोनों ने नीरज की लाश के टुकड़े कर उसे एक सुनसान जंगल में ले जाकर जला दिया। उस वक्त शुरू में तो इस मर्डर केस को लेकर सिर्फ कयासबाजी चल रही थी, लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ में मारिया ने खुलासा किया कि उस दिन मैथ्यू ने नीरज ग्रोवर के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस दर्दनाक मर्डर केस को मीडिया में काफ़ी चर्चा मिली। पुलिस की जांच में खुलासे के मुताबिक 6 मई की रात करीब 9:30 बजे मारिया ने घर शिफ्ट करते वक्त नीरज ग्रोवर को मदद के लिए बुलाया था। रात 10 बजे ग्रोवर वहां पहुंचा और उसने मारिया की मदद की। रात करीब 10:30 बजे जब मैथ्यू ने मारिया को फ़ोन किया तो उसने घर में ग्रोवर की आवाज़ फ़ोन पर सुनी, जिसके बाद सुसीराज ने पूछने पर मैथ्यू को सारी बातें बतलाई और कहा कि नीरज उसके फ्लैट पर ही है। रात करीब 11:30 बजे मैथ्यू ने दोबारा मारिया को फ़ोन किया और कहा कि वह नीरज को अपने घर से बाहर कर दें, लेकिन मारिया ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन सुबह 7:30 बजे मारिया के घर के बाहर मैथ्यू ने दस्तक दी। ऐसा भी कहा जाता है कि मैथ्यू ने मारिया के बेडरूम में नीरज को नग्न अवस्था में देखा था और इसी कारण उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। मैथ्यू ने रसोई घर में रखा चाकू उठाया और नीरज पर तुरंत हमला बोल दिया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद उसी दिन सुबह 9 बजे दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने के बारे में चर्चा की। इसके बाद मारिया हाइपर सिटी मॉल गई और उसने एक बड़ा सा चाकू और 3 थैले खरीदे। दोपहर 2 बजे दोनों पास स्थित एक रेस्टोरेंट में गए और वहां लंच भी किया। इसी दौरान उन्होंने अपने एक दोस्त की गाड़ी भी ली ताकि लाश को ठिकाने लगाया जा सके। करीब 6 बजे उन्होंने बैग में भरे नीरज ग्रोवर की लाश के टुकड़ों को कार में डाला और उसे जलाने के लिए जंगल की तरफ चले गए। करीब 7:30 बजे जंगल में लाश को जलाकर दोनों घर वापस आ गए। अगले दिन मैथ्यू सुबह 12:30 बजे फ्लाइट से कोच्चि चला गया। इन दोनों ने इस घटना को इतनी बारीकी से अंजाम दिया था कि इनको पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पुलिस को ना तो वो चाकू मिल पा रहा था जिससे नीरज की हत्या हुई थी और ना ही कोई और सबूत जिसके सहारे पुलिस इन दोनों तक पहुंच सके। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती ज़रूर करता है, और मारिया ने भी वही गलती करी। और वह गलती यह थी, नीरज के फ़ोन पर आ रहे एक कॉल को उसने उठा लिया, जिसकी वजह से बाद में पुलिस ने उस लोकेशन को ट्रैक किया और आखिरकार ये दोनों पकड़ में आए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं।